दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव फोन कार्यक्रम में। मैं हूं आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। दर्शकों कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आप सभी जानते हैं कि ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको दिन प्रतिदिन लगातार अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। इसके पीछे हमारी अभिव्यक्ति यही, हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें। अगर किसी कारण से आप अस्वस्थ हैं तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो विशेषज्ञ आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी जाए उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाकर आप पुनः स्वस्थ हो जाएं। इसी श्रृंखला में आज हम बहुत खास बातचीत करेंगे। ये बातचीत इतनी महत्वपूर्ण है और इसकी गंभीरता इस बात से हम जान सकते हैं कि जब भी हम कोई भी टीवी चैनल चालू करते हैं या फिर हम सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम या फेसबुक देखते हैं तो इस बीमारी के बचाव के ढेरों उपचार, उसके ढेरों दवाइयाँ हमें सब दिखती हैं सामने। और इसमें एक चीज़ और ज़रूर लिखी रहती है 100% गारंटी के साथ। तो आखिर ये कौन सी ऐसी बीमारी जिसका लोग इतने ज़्यादा लोगों को मन में भ्रांतियाँ भी हैं और साथ में लोगों को जानकारी का अभाव भी है। मैं बात कर रहा हूँ बालों का झड़ना। तो आखिर ये समस्या क्यों है, इसका क्या कारण है, कितनी गंभीरता से इस समस्या को लेना चाहिए, क्या इसमें जीवन शैली का भी असर पड़ता है और दवाइयों की क्या उपयोगिता है, इस बारे में आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग तिवारी सर उपस्थित हैं। सर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल, मुझे बुलाने के लिए। जी सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर के। थैंक यू सर। तो जैसे आप सभी जानते हैं दर्शकों, हमारा आज का ये अंक सजीव फोन इन होता है। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होंगे। पहला टोल फ्री नंबर आप चाहें तो लिख लें 1800-233-0040 और दूसरा लैंडलाइन यूज़र्स के लिए नंबर है 0755, आप भोपाल का STD कोड लगाएं 266-0049। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5 बजे तक खुली हुई है। और बालों से जुड़ी कोई भी समस्या, कोई मन में आपकी भ्रांति है तो आप डॉक्टर अनुराग तिवारी से सीधे बातचीत कर सकते हैं। 5 बजे तक फ़ोन लाइन चालू रहेगी। सर सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहता हूँ, एक आम व्यक्ति ये उसके मन में हर समय से एक कन्फ्यूजन रहता है कि कब वो डॉक्टर के पास जाए, कब ये बाल झड़ना एक बीमारी का रूप ले चुका है या फिर ये बिल्कुल नेचुरली हो रहा है। तो इसके बीच में जो डिमार्केशन लाइन है उसके बारे में दर्शकों को बताएं सर। बहुत बढ़िया सवाल। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बाल एक नेचुरल चीज़ है और भगवान ने जिस भी चीज़ को बनाया है वो ज़रूर ख़त्म होती है, तो वह चीज़ बालों के साथ भी ट्रू है। यदि अगर थोड़े बहुत बाल झड़ रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 बाल तक की एक लिमिट को हम लोग एक नेचुरल हेयर फॉल कहते हैं। मतलब यदि अगर आपके बाल 100 झड़ रहे हैं, पूरे सब तरफ झड़ रहे हैं, रोज़ झड़ रहे हैं, अच्छा, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे आपके शावर में आपको दिखें, नहाने के बाद दिखें, कंघे के अंदर फंस जाएं, ये सब बिल्कुल नेचुरल होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो बाल गिर रहे हैं उसके अंदर एक सफ़ेद सी चीज़ निकलती है कि साहब ये हमारी जड़ निकल गई और अब बाल नहीं आएंगे। तो ये भी भ्रांति है। ये जड़ नहीं है, ये दरअसल में वहाँ की कुछ ग्रंथियाँ हैं जो साथ में आ जाती हैं। तो अप टू 100 हेयर, 100 बाल तक एक बिल्कुल नॉर्मल हेयर है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि अगर 100 से ज़्यादा झड़ते हैं या आदमियों में इधर से बाल कम होने चालू होते हैं जो कि पीछे की तरफ जाने लगते हैं, मतलब बालों का कटाव चालू हो जाता है यहाँ पर, तो वो डेंजर जोन में आ जाते हैं। लेडीज़ में यदि अगर ओवरऑल बालों में कमी आने लगती है, हल्कापन आने लगता है, तो वो एक डेंजर जोन में आने लगते हैं। या बालों के अंदर कई बार गोल गोल चकत्ते पड़ जाते हैं जिनको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। तो उस तरीके के चकत्ते यदि अगर पड़ते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली एक त्वचा रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, ताकि वो त्वचा रोग कहते हैं परंतु त्वचा रोग विशेषज्ञ नाखून, बाल और स्किन, त्वचा, इन 3 के स्पेशलिस्ट होते हैं। हेयर स्पेशलिस्ट कोई अकेला नहीं होता। जो बहुत लोग बोलते हैं कि हम केवल बाल को ही देखते हैं और हम बाल की डिग्री है हमारे पास, तो बाल की कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हिंदुस्तान में नहीं है। वो त्वचा रोग विशेषज्ञ देखते हैं। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि 50-100 से ज़्यादा बाल आपके रोज़ दिन प्रतिदिन झड़ रहे हैं और जैसा डॉक्टर अनुराग सर ने बताया कुछ पैचेस आपके आ गए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ना है, तो आप त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपनी बीमारी के बारे में उनसे बातचीत करें। आपको उसका अवश्य कुछ ना कुछ समाधान, निराकरण अवश्य मिलेगा। सर जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा इस परेशानी से जूझती हैं। हो सकता है कि अधिकतम बालों की जड़ें होने के कारण उसका झड़ना भी ज़्यादा ही होगा। दूसरा, पुरुषों में भी आजकल ये कोई बहुत कोई अनकॉमन चीज़ नहीं रही है, अभी भी लगातार पुरुष भी बहुत परेशान हो रहा है। तो क्या कारणों की हम बात करें तो वहाँ से भी इन सब चीज़ों में अंतर आता है महिला और पुरुषों में? हाँ जी, बिल्कुल।
क्योंकि महिलाओं और पुरुषों में बहुत सारे अंतर होते हैं और सबसे बड़ा अंतर होता है हार्मोन्स का। तो जो मेल हार्मोन होता है, यदि अगर वो महिला में आ जाए तो मेल हार्मोन का काम क्या है? दाढ़ी उगाना और बाल कम करना। तो यदि अगर वह हार्मोन महिला में आ गया तो एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नाम की बीमारी होती है जो उसको कहते हैं, और उसमें फिर यहाँ बाल झड़ना सर के और बाकी जगहों पर बाल आना वो चालू हो जाता है। तो उनके अंदर मेल हार्मोन की एक्सेस की वजह से हो रहा है। वही पुरुषों में जो हेयर फॉल होता है और साथ साथ में ऑफ कोर्स जनरलाइज्ड डिजीज होते हैं जिसमें थायराइड, डायबिटीज या कुछ खान पान में कमियां, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, या महिलाओं में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है बालों का स्ट्रेटनिंग कराना। उन लोग क्या कई बार जो आप किसी पार्लर में जाते हो वो आपके बाल को स्ट्रेटन कर देता है, वो नए नए तरीकों से करते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर बोटॉक्स, ये सब नाम होते हैं। तो ये गर्मी के द्वारा होते हैं। तो गर्मी से जो बाल होते हैं उनमें डैमेज हो जाता है, टूट फूट हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये ज़्यादातर कॉमन कारण है महिलाओं के, एनीमिया, खून की कमी, क्योंकि मासिक रक्तस्राव हो रहा है और बाकी खान पान के कारण। जी जी। मेल्स में वही चीज़, ये हेरिडिटरी पैटर्न आता है। ऑफ कोर्स खान पान, थायराइड, शुगर, ये सब में दोनों में कॉमन है। बट मेल पैटर्न में फिर वही इधर से बाल अंदर जाना, यहाँ से बालों का कम होना, ये दोनों ही चीज़ उनके मेल हार्मोन के वजह से नहीं होते, बट एक हार्मोन के कन्वर्जन की वजह से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं हार्मोन्स मेल और फीमेल में हम सभी जानते हैं अलग अलग होता है, और उसी के बदलाव के चलते बालों झड़ते हैं और कारण भी इसलिए अलग अलग माना जाता है। उपचार की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव अवश्य दिखेगा। एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंद स्वरूप जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ, ये जो बाल झड़ते हैं तो जो हमारा खान पान की कमजोरी की वजह से होता है, या मान लीजिए हम कभी ये साबुन लगाए, कल दूसरा साबुन लगाए, परसों तीसरे साबुन बदल लिया, ये तेल हमारा ये है, कल परसों दूसरा है, परसों तीसरा है, तो ये तेलों साबुन में परिवर्तन करते हैं, या मेरे पास हैं लेकिन जवानी की ओर जाना चाहते हमने टाई लगा ली, तो ये सब जो हम क्रियाएं करते हैं इसके साथ भी बाल झड़ने की संभावना पाई जाती है। जी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने, एक साथ मुझसे कई सारे प्रश्न पूछ डाले तो मैं उन सब प्रश्नों का आपके लिए जवाब दूंगा। सबसे पहला जवाब मैं चाहूँगा कि खान पान का बिल्कुल असर पड़ता है इसके ऊपर। आपको हमेशा अपने खान पान में अच्छी सब्जियां, फल, अंकुरित चीज़ें और प्रोटीन की मात्रा अच्छे से रखनी चाहिए, जिसमें दाल, दूध, दही, इन चीज़ों का प्रयोग कंटिन्यूसली करना चाहिए। साथ साथ में आयरन की कमी ना हो उसके लिए पालक या इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो खान पान बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा आपने पूछा कि क्या साबुन बदलने से ये या तेल लगाने से बाल, ना लगाने से बाल झड़ते हैं? तो इसका आंसर ये है कि तेल बालों को ना पैदा करता, ना बालों को झड़ने से रोकता। तेल आप सर पे लगाते हैं, उसका आपके बालों को कोई फ़ायदा नहीं होता। तेल आपके बालों को एक कंडीशनिंग करता है, बालों को सॉफ्ट करता है, बालों को अच्छा दिखाता है, इसलिए हम लोग तेल लगाते हैं, ना कि तेलों के द्वारा हम बालों की जड़ में खान पान पहुंचाना। आपने जो खाना खाया है वह बाल की जड़ तक पहुंचेगा, तेल अंदर नहीं घुसेगा बाल की जड़ तक, और ना ही उसको वो पोषक तत्व कुछ खाना पीना देगा। तीसरी चीज, साबुन से बाल धोने से कोई नुकसान नहीं होता, शैम्पू से बाल धोने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा। इनफैक्ट यदि अगर आप रोज भी बालों को धोएं तो भी कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। जिनके बाल तेलीय रहते हैं वो रोज धो सकते हैं। जिनके बाल ड्राई हैं, हाँ वो जरूर 1 या 2 दिन छोड़ के धो सकते हैं, परंतु अत्यधिक बाल धोने से कोई नुकसान नहीं है। बालों में तेल ना लगाने से भी कोई नुकसान नहीं होता। जी, एक और प्रश्न इन्होंने पूछा था, लगे हाँ तो उसको भी आंसर कर ही देता हूं मैं। उन्होंने पूछा था बाल के रंग के बारे में। तो यह भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि आपने यदि अगर बालों में रंग लगा लिया तो बालों का झड़ना निश्चित है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि अगर आपके बाल सफ़ेद हैं और आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल कोई भी अच्छी बालों का रंग या डाई लगा सकते हैं। ध्यान रखें कोई अच्छी चीज़ लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार कुछ पैकेट बहुत छोटी छोटी चीज़ लगाते हैं, उनको एलर्जी चालू हो जाती है, और एलर्जी में फिर खुजली होना, लाल चकत्ते आना, सूजन होना, ये सब चालू हो जाता है। तो ये
उस डाई की गड़बड़ी नहीं है, बट उसके अंदर जो मिलावट है उसकी गड़बड़ी है। जी जी। तो यदि अगर आप केवल एक अच्छी कंपनी की डाई लगा रहे हैं बालों को काला करने के लिए, बालों को सेट करने के लिए, तो कृपया निसंकोच करते रहें और अच्छे जैसा आप दिखना चाहते हैं वैसे दिखते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जिस दिन आपको उसमें खुजली, दर्द, जलन कुछ होने लगे तो आपके शरीर ने बता दिया है आपको कि अब नहीं, अब आप सफ़ेद बाल के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल। उत्तर ज़रूर सर ने चारों प्रश्नों के दिए और उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई, जो मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगा कार्यक्रम के दौरान, चाहे वो डाई लगाने की बात हो या फिर कोई अच्छा कलर लगाने की बात हो, उससे नुकसान हो, या फिर तेल अगर हम बालों में लगाते हैं तो वो हमें कितना सुरक्षित रखता है बालों को या कितना नुकसान पहुँचाता है। तो इस सभी प्रश्नों का भी आपको उत्तर इस एक ही साथ मिल गया है। सर, इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि हम आधुनिक की बात कर रहे हैं, लोगों अब बहुत सारे अवेयर भी हो गए हैं, तो क्या कुछ इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस भी आते हैं? क्योंकि कहीं कुछ डॉक्टर्स करते हैं और वो इन्वेस्टिगेशंस बहुत सस्ते भी नहीं होते जी। तो क्या इन्वेस्टिगेशंस आते हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि आपके बाल झड़ने का कारण क्या है? बिल्कुल। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम लोग ट्राइकोग्राम। अब ट्राइकोग्राम क्या चीज़ है? ट्राइको मतलब अंग्रेजी में हेयर को कहा जाता है, एक मेडिकल भाषा में। तो बालों का एक ग्राफ बनाया जाता है कि किस जगह से बाल झड़ रहे हैं। तो हर जगह से बालों को निकाल करके उनकी जड़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि उन जड़ों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके आसपास कोई परेशानी तो नहीं है। दूसरी चीज़ करी जाती है जिसको डर्मोस्कोपी कहते हैं, जिसमें एक स्पेशलाइज्ड लेंस के द्वारा हम लोग देखते हैं और उससे हमें बाल की जड़ या उसके आसपास की चीज़ दिख जाती है कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अब बात करें हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट की। जी। तो जैसा हमने आपने प्रोग्राम के शुरू में डिस्कस किया था, हार्मोन्स, तो ये हार्मोन्स के टेस्ट ज़रूर महंगे होते हैं, परंतु ये हर पुरुष या महिला के लिए नहीं कराए जाते। ये केवल उन लोगों के लिए कराए जाते हैं जिनमें साथ में कोई और अबनॉर्मैलिटी होती है। साथ की अबनॉर्मैलिटी जैसे बच्चियों में, लड़कियों में बाल आना या एक डिफ्यूज बाल झड़ना, तो उन महिलाओं में, या मासिक धर्म में कुछ गड़बड़ी आना, तो ये 3-4 वजन बढ़ना, त्वचा के ऊपर कुछ कालापन आना, जोड़ों में दर्द होना, कालापन आना, यह सब बताता है कि कुछ हार्मोन्स में शायद गड़बड़ी है। तो उन महिलाओं में, उन लड़कियों में हार्मोन्स के टेस्ट की आवश्यकता होती है। लड़कियों में साथ साथ या किसी में भी हम लोग को यह भी देखना पड़ता है एनीमिया के बारे में जी। कि यदि अगर खून की कमी है तो वो बताता है कि यदि अगर खून की कमी है तो सिंपल आयरन की टैबलेट दी या आयरन के इंजेक्शंस लग गए और काम ठीक हो जाता है, बालों में सब कुछ बढ़िया हो जाता है। मेल्स में ट्राइकोग्राम, डर्मोस्कोपी जो मैंने पहले बताया था वह, और ऑफ कोर्स उनमें भी हम लोगों को थायराइड, डायबिटीज और एनीमिया के टेस्ट करने पड़ते हैं, परंतु ये सब शुरू में नहीं किए जाते, ये सब क्लिनिकल सस्पिशन पे होते हैं। बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं कि साहब डॉक्टर साहब मेरे बाल झड़ रहे हैं आप जांच कर लीजिए, नहीं, उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको देखने दीजिए और फिर डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किस तरीके के टेस्ट आपके लिए आवश्यक हैं। बिल्कुल, एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि कौन सा टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर अनुराग सर ने बताया 4-5 टेस्ट के नाम बताएं, अगर वो ज़रूरी है तो अवश्य आप कराइए, डॉक्टर ने लिखा है तो उसे अवश्य आपको कराना चाहिए। एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं, मोहम्मद असीन जी हैं महू से। स्वागत है मोहम्मद असीन आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न पूछ लें आप। जी, अफसन नाम है। अफसल, हसन जी 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 हसन जी अपना प्रश्न पूछ लें। जी हसन जी, ना अपना प्रश्न पूछ लें आप। नाम गलत लिखे हैं टीवी पे। हाँ। प्रश्न हमारा ये है कि सर, बचपने से रूसी बहुत ज्यादा बनती है। हेलो जी बोलते रहिए, प्रश्न पूरा कर लीजिए अब एक बार। कह रहे हैं कि रूसी बहुत ज्यादा बनती है, इतनी ज्यादा बनती है कि कोट वगैरह पे रूसी गिरती हुई दिखती है। जब हम काली कोट पहनते हैं तो उसपे पूरा रूसी गिरती हुई सब सफेद सफेद दिखता है। जी, तो असन जी जब ये बचपन से हो रहा है आपको, तो इसका मतलब कुछ लोगों में ये अनुवांशिक होता है, और ये रूसी अकेली ना होकर के कई बार कुछ और कंडीशंस होती हैं। यदि अगर ज़्यादा थिक रहती है, ज़्यादा जोड़ के पपड़ी आती हैं, बड़ी बड़ी पपड़ी आती हैं, तो वह एक अन्य कंडीशन भी हो सकती है जिसको सोरियासिस बोलते हैं। तो अब इन दोनों ही कंडीशंस में हमको देखना पड़ता है। मुझे लगता है कि आप किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ को आपने ज़रूर दिखाया होगा और उन्होंने आपको बताया होगा आपको रूसी है।
तो अब रूसी कोई भयानक बीमारी नहीं है जी, जी। और ना ही रूसी से बाल झड़ते। रूसी का बचाव आप वंस अगेन जैसा मैंने आपको बताया बार बार बाल धोने से हो सकता है। आप उसको बार बार धोएं, आप उसके अंदर कंडीशनर लगाएं। क्या होगा, आप बार बार धोएंगे रूसी निकल जाएगी, परंतु त्वचा फिर शुष्क हो जाएगी। त्वचा जैसे ही शुष्क होएगी फिर से झड़ने लगेगी। तो ये जो कंडीशनर्स होते हैं या आजकल बहुत अच्छे सीरम्स आ गए हैं जो कि तेल की जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो जा करके आप त्वचा के अंदर, बाल के अंदर की जो त्वचा है उधर लगा लीजिए। उधर लगाएंगे तो ये जो रूसी आपकी झड़ रही है उसका झड़ना बंद हो जाएगा और आपका काला कोट काला ही रहेगा, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद डैंड्रफ की आपको छिटकियाँ नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल। और वाकई एक आम व्यक्ति बहुत इससे परेशान रहता है और उनके मन में ये भी भ्रांति रहती है कि इसी कारण मेरे पूरे बाल झड़ रहे हैं, जबकि जैसा डॉक्टर ने बताया कि डैंड्रफ या फिर जिसको हम लोग सेबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं या फिर कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी डॉक्टर बोलते हैं, उसके कारण बाल झड़ते नहीं आसानी से। तो आप इसका ट्रीटमेंट जैसा डॉक्टर ने बोला उसे आप ज़रूर लें और आप इससे बच सकते हैं। सर अगर हम वैसे तो 10 से 50 रोज़ हम उसको ट्रीटमेंट बालों के हमें जानते, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो नींबू का यूज़ करना हो, चाहे वो आंवले का तेल हो, बहुत सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं। लेकिन वाकई जो मेडिकल अप्रोच है जी, जो मेडिकल साइंस जिसको मानती है कि दैट इज़ द राइट वे, वो क्या है जो आम व्यक्ति उसको समझे? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भ्रमित तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करते हैं और उसका रिजल्ट भी उनको ज़ीरो मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने सवाल पूछा और बहुत सही चीज़ पूछी। इसमें मैं लाना चाहूँगा सोशल मीडिया को, जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ़ोन पे लोग देखते रहते हैं, उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ सब जगह आती रहती हैं कि आप इस तेल को लगाएंगे तो जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में बोला 100% बाल आपके झड़ रुक जाएंगे या 100% बाल वापस आ जाएंगे। तो यदि अगर ऐसा हो रहा होता तो उस व्यक्ति विशेष या उस पर्टिकुलर कंपनी को अपना खुद का ढोल पीटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए लाइन लगी पड़ी रहती और उसके घर आके लोग उससे कंपनी सामान खरीदते। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई 100% वाला इलाज जो आपको फ़ोन के द्वारा या लोग भ्रमित करते हैं, विज्ञापन देके करते हैं, वो नहीं है। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके कारण के ऊपर। हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए कोई एक दवा नहीं आती। आदमियों के ट्रीटमेंट के लिए भी कम से कम 10 दवाइयाँ हैं। लेडीज़ के ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट करने के लिए कम से कम 15 से 20 दवाइयाँ हैं। किस दवाई को किस चीज़ के साथ यूज़ करना, अब वो चाहे फिनास्टेराइड हो, मिनॉक्सिडिल हो, कीटोकोनाजोल हो, आपका बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो लगाने की, खाने की सब चीज़ें होती हैं। सही बात। तो उनको एक जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है और उससे फिर सबसे पहली चीज़ होती है बालों को झड़ने से रोकना। और फिर जब बाल रुक जाते हैं तो अपने आप धीरे धीरे करके बाल नया आते रहता है और बाल फिर घने होते हैं और लंबे होते हैं। ये दवाइयाँ लोग हम लोगों के पास आके बोलते हैं कि साहब मेरे को बाल झड़ नहीं रहे, मुझे बाल लंबे करने हैं। तो लंबे करने की कोई दवा नहीं है जी, कोई अलग से दवा नहीं। डॉक्टर साहब मेरे को बाल मोटे करने हैं, उसकी कोई दवा नहीं है। क्योंकि बाल की लंबाई, बाल की मोटाई, बाल का सफ़ेद होना, बाल का एक निश्चित तरीके से झड़ना, ये सब बहुत ज़्यादा आनुवंशिक होता है। तो वो अनुवंश को हम लोग चेंज नहीं कर सकते कि साहब आपके घुंघराले बाल हैं उनको हम सीधा नहीं कर सकते, वो जिंदगी भर रहेंगे। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हमें बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल। एक कॉलर हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से, अपना प्रश्न पूछ लें अशोक जी आप। अशोक जी आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो अपना प्रश्न पूछ लें आप डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब उम्र के हिसाब से ही बाल झड़ते हैं क्या? क्योंकि उनके बाल इतने ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं सर कि उनके खाने में बाल गिरने लग जाते हैं। एक मेरा भतीजा 35 साल का, उसके भी बाल तेजी झड़ रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? माथे से बाल झड़ रहे हैं उसके, और ये काम लगातार जारी है उसके साथ। जी, तो ये जो आपने उम्र बताई है, इस उम्र में ज़्यादातर जिस तेज़ी से आप बाल झड़ने बता रहे हैं कि अंदर खाने के अंदर भी आते रहते हैं और सामने से बाल झड़ रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली सुनने में ये लगता है कि ये अनुवांशिक वाला पैटर्न होगा।
और ये जो अनुवांशिक वाला पैटर्न होता है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये यहाँ से बाल अंदर की तरफ जाता है, इधर से पीछे जाता है और इधर से बाल निकलने लगता है। तो ये जब अनुवांशिक पैटर्न यदि अगर बन रहा होता है तो इसके इलाज को उनको एक त्वचा रोग विशेषज्ञ के द्वारा लगातार लेना पड़ेगा। इसमें फिर हमको कुछ लोशंस, मिनॉक्सिडिल लोशंस, फिनास्टेराइड लोशन, फिनास्टेराइड ओरल टैबलेट्स, कुछ और चीज़ें प्रयोग करके धीरे धीरे करके उन बालों को रोकना रहेगा। अनुवांशिक जो बाल झड़ते हैं उनको इलाज लगातार करना पड़ता है जब तक कि बालों को आप रोकना चाहें, क्योंकि जिस दिन आप इस इलाज को रोकते हैं तो उनके झड़ने की संभावना वापस से चालू हो जाती है। लोग कई बार इसको समझते नहीं हैं, बहुत सारे लोग कई बार बताते नहीं हैं, और खास तौर से वो लोग नहीं बताते जो 100% इलाज का गारंटी देते हैं और जो 50 रुपए की चीज़ जो डॉक्टर लिखता है उसके बजाय उसको 500 रुपए में आज की डेट में बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेचने लगे हैं और इस तरीके से प्रमोशन करके बेचने लगे हैं। तो इसलिए आप अपने भतीजे को किसी एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाएं और उनके द्वारा इलाज कराएं। निश्चित ही इस तरीके के बाल को बहुत अच्छे तरीके से रोका जा सकता है और आगे जाकर के उसमें और कुछ इलाज भी होते हैं जो कि एडवांस ट्रीटमेंट्स आजकल आ गए हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं या कुछ और सर्जरीज वगैरह हैं, तो उनके बारे में भी डॉक्टर आपको बता सकते हैं। सर, जैसे ये प्रश्न इन्होंने पूछा, 35 साल के युवा की बात कर रहे हैं। आज मेरी क्लिनिक पे भी सर 19 साल, 20 साल, 22 साल का बच्चा आ रहा है, लड़का आ रहा है। गर्ल्स के तो खैर झड़ते हैं, लेकिन लड़कों में भी बहुत कॉमनली हो गया और उनमें ऐसा कोई आनुवंशिक कारण भी नहीं है, क्योंकि पिताजी के बाल बहुत अच्छे हैं इस समय भी। तो ये इस समय युवाओं में ये स्थिति थोड़ी गंभीर है। तो क्या एक्सेसिव यूज़ ऑफ शैम्पू जो आपने बताया कि भले उसका असर शायद उतना बालों पे नहीं पड़ता, लेकिन लगातार दिन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के केमिकल रोज़ अगर हम बालों में लगाते हैं शैम्पू के तौर पे, क्या ये कारण है या फिर जीवन शैली है? क्या आपको लगता है, क्या वजह है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो आपने सबसे आखिरी में बोला वो है जीवन शैली। अच्छा। स्ट्रेस फैक्टर्स। आजकल पर्यावरण में इतने बदलाव हो रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग की जो घरों में जो लाइटें लग रही हैं वो बदल गई हैं। बिल्कुल। हम लोग पहले ट्यूबलाइट लगाते थे, आज हम एलईडीज लगा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से हर चीज़ पे प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों पड़ रहा है। तो यंग एज ग्रुप में एक तो डाइटरी, उन लोगों ने, आजकल की यंग जनरेशन अपने आप को पतला दुबला देखना चाहती है, भले ही अनुवांशिकली वो थोड़े हेल्दी हो, तो वो खाना पीना बंद कर देते हैं कि नहीं साहब मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मेरे को 15 किलो वजन कम करना है। तो उसका सबसे पहला दुष्प्रभाव बाल के ऊपर पड़ता है। एक चीज वो हो जाती है। दूसरा, ये बच्चे जिम पे बहुत जाते हैं, जिम जाते हैं, अपना वर्जिश करते हैं, इनको समझाया जाता है कि आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए, आपको अपनी भूख बढ़ाने की ये दवा लेनी चाहिए, आपको ये इंजेक्शन ले लेना चाहिए, या आपको ये जादुई पाउडर ले लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। अब इन सब ज्यादातर चीजों में छुपे रूप से कुछ ना कुछ हार्मोन्स या कुछ और अन्य ऐसी चीजें होती हैं जो कि त्वचा और बाल दोनों पे ही दुष्प्रभाव डाल देती हैं। तो स्ट्रेस, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट ना होना, बिल्कुल, और ये सब चीज़ें उसको कंबाइन करती हैं। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर अनुराग तिवारी सर, अभी मन में प्रश्न हो रहे हैं लेकिन समय का अभाव है, और आप आज हमारे स्टूडियो में आए, इतना अच्छी जानकारी आपने साझा की, हमें विश्वास है कि दर्शकों को इसको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपको मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, देखा आपने कि अगर सही जानकारी मिले और एक्सपर्ट की राय मिले, चाहे वो त्वचा रोग विशेषज्ञ हों, तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ बहुत सटीक मिलती है, और बाल झड़ने की जो समस्या, जिसको हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या मान रहे हैं, उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन वो अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी राय लेंगे, तो वो आसानी से उसका निराकरण हो सकता है, बशर्ते कि हम भ्रांतियों से बचें। हम ये देखें कि हमारे सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रकार के ऑयल, शैम्पू का जो लगातार एडवर्टीज़मेंट होता है, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक मशीन की तरह यूज़ हो रहा है, और वो कतई भी उस पर ना जाएं। डॉक्टर की जो सलाह है उसे मानें, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो आपकी जीवन शैली में बदलाव हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।